अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए ये हार्ट शेप मिनी कुशन लेकर आई हूँ। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, बहुत टाइम से इसकी रिक्वेस्ट आ रही थी। मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। इसे मैंने बनाया है वर्धमान ब्लैंकेट यान से। ये यान आपको yespapahandmade.com, ये एक ऑनलाइन वेबसाइट है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का यान है, बहुत ही सॉफ्ट है। आप इस तरह के कुशन्स बोल सकते हैं या ब्लैंकेट्स बोल सकते हैं, बच्चों के लिए अगर आप बनाना चाहते हैं या कुछ टेडी बियर वगैरह बनाना चाहते हैं तो उसके लिए ये बिल्कुल परफेक्ट यान है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, इसमें हल्की सी शिमर भी है, देख सकते हैं आप, ये देखें। और इसका सबसे अच्छी बात यह है कि एक रोल आप आराम से, एक बड़ा कुशन अगर बनाना चाहते हैं तो एक रोल में आप बना लोगे, क्योंकि बहुत अच्छी क्वालिटी में ये हमें रिसीव होता है। यहाँ पर हमने ये जो हार्ट शेप का कुशन बनाया है, इसे बनाने के लिए मैंने नीडल यूज़ की है, ये देखिए 5 mm की, क्योंकि ये धागा थोड़ा जाड़ा है। और इस तरह की नीडल्स वगैरह भी आप इनकी वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं, yespapahandmade.com। मैं स्क्रीन पर लगा दूंगी। और इनके इंस्टाग्राम पर इनकी स्टोर नहीं है, लेकिन आप इंस्टाग्राम पर उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप वेबसाइट पर अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी होती है तो वहाँ पर उनका व्हाट्सएप नंबर भी है, आप उनसे वहाँ पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का यान है, तो मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूँगी। और अफोर्डेबल भी है, तो जो लोकल मार्केट में आपको मिल रहा है उससे कम प्राइस में आपको उनकी वेबसाइट पर मिल जाता है, तो आप बिना डरे उनकी वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं। अब बहुत ज़्यादा लंबा इंट्रो हो गया, चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। इसके लिए हमें 2 पार्ट लगेंगे, एक हम फ्रंट साइड में लगाएंगे, एक बैक साइड में, और दोनों बिल्कुल सिमिलर बनेगा। और हमें थोड़ा सा कॉटन लगेगा, ये कपास, ये आपको गादी की शॉप वगैरह पर मिल जाएगा, या आप ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लेना होगा तो आप देखें लोकल मार्केट में आपको जहाँ पर भी मैट्रेस की शॉप मिलेगी वहाँ पर ये आपको इजीली मिल जाएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। मैंने एक पार्ट बना कर रखा है वन साइड का, अब बैक साइड का हम बनाएंगे। पहले हम फिंगर पर धागा फोल्ड करके स्लिप नट लेंगे। अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेक श्योर आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, रेड कलर का जो बटन है उसे प्रेस कर दें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ऑल पर क्लिक कर देना, ताकि मैं जब न्यू वीडियो डालूँ तो आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। इस तरीके से हम पहले स्लिप नट ले लेंगे। स्लिप नट लेने के बाद हमें लेनी है 3 चेन, 1 2 3 चेन लेने के बाद 2 चेन स्टार्ट की छोड़ देंगे और थर्ड चेन के गैप में हम लेंगे 3 बार डबल क्रोचेट। हाफ डबल क्रोचेट हमें लेना है। इस गैप में हम एक बार हाफ डबल क्रोचेट ले लिया हमने, सेम गैप में फिर से हाफ डबल क्रोचेट एंड फिर से हाफ डबल क्रोचेट। 3 बार हमने हाफ डबल क्रोचेट लेना है। ये जो हम बना रहे हैं ना, ये पूरा हाफ डबल क्रोचेट से ही बनेगा। अब 3 चेन लेने के बाद फर्स्ट चेन के गैप में हमने 2 चेन का गैप छोड़ दिया और इसमें हमने 3 बार हाफ डबल क्रोचेट ले लिया। अब यहाँ से हमारी सेकेंड लाइन स्टार्ट होगी, जिसके लिए हम 2 चेन लेकर टर्न लेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास 3 बार हाफ डबल क्रोचेट है, तो फर्स्ट गैप में हम 2 बार हाफ डबल क्रोचेट बनाएंगे, क्योंकि हमें हार्ट शेप देना है और बढ़ाना है, इसलिए फर्स्ट गैप में हमने 2 बार हाफ डबल क्रोचेट ले लिया। अब नेक्स्ट वाले गैप में एक बार हाफ डबल क्रोचेट लेना है, फिर उसके बाद वाले गैप में 2 बार हाफ डबल क्रोचेट लेना है, इस तरीके से 2 बार हाफ डबल क्रोचेट लिया, फिर एक बार, फिर 2 बार। अब हम फिर से 2 चेन लेकर टर्न लेंगे। फर्स्ट गैप में 2 बार हाफ डबल क्रोचेट, अगर मैं कहाँ पर डबल क्रोचेट बोल रही हूँ तो आपको समझ जाना है कि हमें हाफ डबल क्रोचेट ही बनाना है। हाफ डबल क्रोचेट कैसे बनाते हैं आप लोगों को आता है। 3 धागे हैं, धागा लेकर तीनों धागों में से बाहर आ जाना है। अब ये कॉर्नर पर हमने फर्स्ट गैप में 2 बार हाफ डबल क्रोचेट ले लिए। अब यहाँ पर 1 2 3 एंड 4 और 4 गैप्स हमारे पास हैं, तो हमें क्या करना है, ये देखें 1 2 3 4,
3 गैप में हम एक एक बार हाफ डबल क्रोचेट बनाएंगे और 4th गैप में हम 2 बार हाफ डबल क्रोचेट बनाएंगे इस तरीके से। 1, फिर नेक्स्ट गैप में 2, फिर नेक्स्ट गैप में 3। अब जो लास्ट का कॉर्नर वाला गैप है इसमें हम 2 बार हाफ डबल क्रोचेट बनाएंगे। वन, 2 इस तरीके से। ये देख रहे हैं आप कैसे ये कॉर्नर्स बढ़ रहे हैं इसके, ऐसे ही आपको करना है। फिर हम 2 चेन लेंगे, फिर कॉर्नर पर हम 2 बार हाफ डबल क्रोचेट बनाएंगे फर्स्ट गैप में। 1, 2 और बाकी के 1, 2, 3, 4 एंड 5 गैप में 1 टाइम हाफ डबल क्रोचेट बना लेंगे। ये 1 हो गया, 2, 3, 4, 5। अब लास्ट वाला गैप बच गया, इसमें हम 2 बार हाफ डबल क्रोचेट बनाएंगे इस तरीके से। सेम वैसे ही 2 चेन लेंगे, टर्न लेंगे, फर्स्ट गैप में 2 बार हाफ डबल क्रोचेट, बाकी तमाम गैप में एक एक बार हाफ डबल क्रोचेट, फिर लास्ट वाले में फिर से 2 बार हाफ डबल क्रोचेट इस तरीके से। 1, 2, बाकी सब में एक एक बार हाफ डबल क्रोचेट। फाइव, 6, 7 गैप में हमने 1 टाइम हाफ डबल क्रोचेट बना लिया। अब इस 8 गैप में 2 बार बनाएंगे ये ऐसे। अब ऐसे ही हम इसकी लाइंस बनाते जाएंगे। जितनी लाइन हमें बनानी है, मतलब जितनी हम लेंथ बनाएंगे, मैं आपको बताती हूँ आगे कि कितनी हमें लाइन इसकी बनानी है। अब फर्स्ट गैप में तो हमने 2 बार हाफ डबल क्रोचेट ले लिया। अब बाकी के तमाम गैप में 1 टाइम हमें हाफ डबल क्रोचेट लेते जाना है। बस इसी बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आप यहाँ पर थोड़ी भी गड़बड़ करोगे ना तो आपको पूरा खोलना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट वाली जो लाइन है ना उसमें हमें चाहिए 27 हाफ डबल क्रोचेट, वो आपको काउंट कर लेने हैं। तो इसीलिए हर लाइन को बराबर काउंट करते ही बनाते जाएं, ताकि अगर आपको कहीं पर लगता है ना कि मैं आपको बताती हूँ आपको कैसे काउंट करना है। लास्ट में हमें यहाँ पर 2 हाफ डबल क्रोचेट बना लेने हैं। 1, 2, ये देखिए पहले हमने फर्स्ट इसमें 3 हाफ डबल क्रोचेट बनाए, फिर 3 के ऊपर सेकेंड लाइन में हमने 5 बनाए, क्योंकि कोने में 2 हमने बनाए थे, इस वजह से 3, 5, फिर 7, फिर 9, फिर 9 के बाद 2 बढ़ गए तो 11 के बाद फिर 2 बढ़ गए तो 13। अब यहाँ पर 13 है या नहीं पहले हम वो काउंट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड ये 13 के बाद अब हम 2 चेन लेंगे, कॉर्नर पर 2 बनाएंगे, बाकी सब में एक एक बनाएंगे, फिर कॉर्नर पर 2 बनाएंगे। तो 13 के बाद आ जाएंगे 15 के बाद आएगा 17 के बाद 19 के बाद ये देखें यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, ये ऐसे हमें ये बढ़ाते जाना है। अब यहाँ पर हमारे पास कितना पार्ट बन गया है, इतना पार्ट बन गया है। अब हमें और आगे कितनी लाइन बनानी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, और 8 लाइन हमें ऐसे ही बनाते जाना है। लास्ट वाली जो लाइन है उसमें बनेंगे 27 हाफ डबल क्रोचेट। उसके ऊपर डिज़ाइन जो हमें बनानी है ना, जो हार्ट का शेप देना है, उसके लिए 27 ही हाफ डबल क्रोचेट हमारे पास आने चाहिए। तो बराबर से आपको काउंट करते जाना है। 2 चेन लेकर टर्न होना है। फर्स्ट गैप में हम लेंगे 2 टाइम्स हाफ डबल क्रोचेट, बाकी सब में हम लेंगे 1 टाइम हाफ डबल क्रोचेट।
अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना और ऑल पर क्लिक कर देना, ताकि मैं जब न्यू वीडियो डालूँ तो आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। एंड लास्ट गैप में 2 बार हमें हाफ डबल क्रोचेट बना लेना है। ये इस तरीके से। अब मैं आपको काउंट करके बताती हूँ यहाँ पर हमने कितनी लाइन बनाई है। 1 2 3 4 5 6 7 रो हमने बना ली है। अब हमें टोटल बनानी कितनी है वो हम पहले काउंट करेंगे। पहले हम यहाँ से काउंट करते हैं 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13 लाइंस हमें यहाँ पर 13 लाइन हमें यहाँ पर बनानी है, जिसमें से हमने 7 लाइन बना ली है। अब बाकी की मैं लाइंस आपको कंप्लीट करके बताती हूँ। सिर्फ आपको 2 चेन लेकर टर्न लेना है। फर्स्ट वाले गैप में 2 बार हाफ डबल क्रोचेट बनेंगे, बाकी सब में एक एक बार, और लास्ट वाले में 2 बार हाफ डबल क्रोचेट बनेंगे। सो ऐसे ही हम पूरा ये 13 लाइन कंप्लीट करके आपको बताते हैं। ये देखिए गाइज, यहाँ पर हमारी 13 रो कंप्लीट हो गई है और लास्ट में हमारे पास यहाँ पर 27 टाइम्स हाफ डबल क्रोचेट बन गए हैं। अब हमें बनाना है ये राउंड वाला पार्ट। ये बनाना हम स्टार्ट करेंगे। ये कैसे बनाते हैं वो हम देखते चलिए। अब हमें जब ये कंप्लीट हो जाए ना आपका, तो आपको सिंपली 2 चैन लेनी है और टर्न लेना है। अब यहाँ से हम काउंट करते जाएंगे। फर्स्ट गैप में 1 टाइम हाफ डबल क्रोचेट, नेक्स्ट गैप में 1 टाइम हाफ डबल क्रोचेट, फिर नेक्स्ट गैप में हाफ डबल क्रोचेट। ऐसे हमें 13 टाइम्स 13 बार हाफ डबल क्रोचेट हर एक गैप में एक बार बनाते जाना है। किसी में भी आपको 2 बार हाफ डबल क्रोचेट बनाने की ज़रूरत नहीं है। काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये देखें, यहाँ पर हमने 13 बार हाफ डबल क्रोचेट बना लिया। 13 टाइम्स हमने हाफ डबल क्रोचेट बना लिया। अब ये इतना पार्ट हम ऐसे ही छोड़ देंगे। यहाँ से हम 2 चेन लेकर टर्न लेंगे। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर गौर से देखें। धागा लेना है, फर्स्ट गैप में जाना है, धागा लेते हुए बाहर आना है, 3 धागों को बिल्कुल वैसे ही छोड़ना है, फिर नीडल पर धागा फोल्ड करना है, नेक्स्ट गैप में अंदर जाना है, धागा लेते हुए बाहर आना है। टोटल यहाँ पर आपको 5 धागे दिख रहे हैं। अब नीडल पर धागा फोल्ड करना है और सारे धागों में से आपको बाहर आ जाना है। ये क्या हो गया, हमने 2 गैप्स को एक कर लिया। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट गैप में 1 टाइम हाफ डबल क्रोचेट, फिर नेक्स्ट गैप में 1 टाइम हाफ डबल क्रोचेट, फिर नेक्स्ट गैप में 1 टाइम हाफ डबल क्रोचेट, फिर नेक्स्ट गैप में 1 टाइम हाफ डबल क्रोचेट, नेक्स्ट गैप 1 टाइम हाफ डबल क्रोचेट, नेक्स्ट गैप 1 टाइम हाफ डबल क्रोचेट। ऐसे ही हम कॉर्नर तक बनाएंगे। कॉर्नर तक मतलब लास्ट के 2 गैप हमें छोड़ देने हैं। यहाँ पर ये देखें, ये देखें। अब यहाँ पर हमने नीचे 13 टाइम्स हाफ डबल क्रोचेट बनाया था। यहाँ पर हमने 2 गैप को एक किया है, तो ये जो 2 हमने हाफ डबल क्रोचेट जॉइंट में लिए हैं वो एज अ एक काउंट होगा। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और यहाँ पर ये जो 2 गैप हमने रखे हैं ना,
इनमें हम सेम वही स्टिच बना लेंगे। धागा लेकर गैप में जाएंगे, धागा लेते हुए बाहर आएंगे, फिर धागा लेकर नेक्स्ट गैप में जाएंगे, धागा लेते हुए बाहर आएंगे और सारे 5 धागों को एक साथ में धागा लेकर बाहर आ जाएंगे। अब आप ऊपर वाली रो में देखोगे 13 के बाद यहाँ पर ऊपर हमें ये जो गैप्स काउंट करने हैं ना, तो ये 11 आएंगे। अब ये 11 गैप्स को हम बनाएंगे 9 के बाद बनेंगे 7 के बाद बनेंगे 5। तो यहाँ पर हम बढ़ाते जा रहे थे, यहाँ पर हम कम करते जाएंगे क्योंकि हमें ऊपर गोल शेप देना है, तो यहाँ पर ये कम होते जाएगा। और यहाँ पर हमें वी शेप देना था, तो हम कॉर्नर्स में बढ़ा रहे थे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए क्या करना है, 2 चेन लेंगे, टर्न ले लेंगे, फर्स्ट गैप में धागा लेंगे, धागा लेते हुए जाएंगे, धागा लेते हुए बाहर आएंगे, सॉरी फर्स्ट गैप ये रहा, फिर धागा लेंगे, नेक्स्ट गैप में जाएंगे, धागा लेते हुए बाहर आएंगे। अब 5 धागे हैं, पांचों धागों में से बाहर आ जाएंगे। कॉर्नर में हमें 2 गैप्स को एक करना है, फिर बाकी जितने भी सारे गैप्स हैं ना, उन सब पर हम हाफ डबल क्रोचेट बना लेंगे। तो ये 2 को हम एक काउंट करेंगे, 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 8। अब ये जो 2 गैप यहाँ पर दिख रहे हैं, दोनों को हम एक करेंगे इस तरीके से। फिर ये छोटा हो गया, देख रहे हैं आप यहाँ से कैसे गोल शेप बनते जा रहा है। अब हम फिर से यहाँ पर 2 चेन लेकर टर्न लेंगे, फर्स्ट गैप में धागा लेते हुए बाहर आएंगे, धागा लेते हुए जाएंगे, धागा लेते हुए बाहर आएंगे, पांचों धागों में से हम एक साथ बाहर आ जाएंगे। फिर ये 2 को हमने एक किया है, तो ये एक काउंट होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब ये जो 2 गैप है उनको एक करना है हमें, 7 इस तरीके से। अब ये सेकेंड लास्ट लाइन हमारी बन गई। अब इसके ऊपर हम लास्ट लाइन बनाएंगे। 2 चेन लेकर टर्न, दो गैप को एक करना है, फिर यहाँ पर ये सेकेंड हो गई समझो, ये 3, 4 और अब जो ये 2 गैप है उनको हमें एक करना है, तो ये 5। ओके, सो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना अच्छा शेप आया है इसका। तो हमने पहले यहाँ पर फर्स्ट लाइन में 13 टाइम्स हाफ डबल क्रोचेट लिए, फिर वो नेक्स्ट लाइन में 11 हो गए, फिर 11 के बाद वो 9, 9 के बाद वो 7, 7 के बाद में यहाँ पर 5 गैप। अब यहाँ पर हमें एंड करना है, फिर हम ये वाला सेकेंड हाफ यहाँ पर बनाएंगे। तो पहले हम इसे एंड करते हैं। आज अगर वीडियो लंबा होगा तो हो जाने दो, क्योंकि मैं अगर आप लोगों को डिटेल में शेयर नहीं करूँगी तो जब आप बनाने बैठोगे तो आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी। सो इस तरीके से 2 चेन एक्स्ट्रा लेकर मैंने धागा कट किया और यहाँ पर मैंने लॉक कर लिया है। अब आप इसे एज अ फ्रंट साइड यूज़ कर सकते हैं, बैक साइड ये है, जो भी आपको चाहे आप दोनों तरफ बिल्कुल सिमिलर डिज़ाइन है, जो भी आप फ्रंट बैक यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन जो आप बैक साइड बनाओगे ना, उसको उस तरफ से आपको उठाना है एक धागा, और जो ये एक्स्ट्रा मार्जिन कट हुई है ना, इसे आप अंदर की तरफ ले लो ताकि ये फ्रंट साइड से बिल्कुल भी समझ में ना आए, इस तरह। अब जो ये बचा हुआ दिख रहा है इसे आप कट कर सकते हैं। डायरेक्टली कट करोगे तो खुलने का डर रहता है, वैसे खुलता नहीं है, लेकिन फिर भी सेफ्टी के लिए आपको इस तरीके से कट कर लेना है। अब आप ये देखोगे कि हमारा ये वन साइड हार्ट शेप का ये कंप्लीट हो गया। अब आपको ये शेप यहाँ पर बनाना है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले हम फिंगर पर धागा फोल्ड करके ऐसे स्लिप नट ले लेंगे जैसे हम लेते, इस तरह से। अब हमें क्या करना है, ये जो लास्ट की आपको 2 चेन दिख रही है ना, इसके गैप में हमें अटैच करना है इस तरीके से।
अब अटैच करने के बाद हमने लेना है 2 चेन। 2 चेन लेने के बाद हम यहाँ से टर्न ले लेंगे और हर एक गैप में हमने लेना है 13 टाइम्स हाफ डबल क्रोचेट, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13, इस तरीके से। यहाँ पर हमने 13 टाइम्स हाफ डबल क्रोचेट ले लिए और ये वाला यहाँ पर आप एक गैप देखोगे कि ये गैप यहाँ पर खुला है। ये इसलिए है क्योंकि 13 एंड 13 होता है 26 और ये वाला एक है वो 27। तो इसलिए हमने 27 लिया था क्योंकि जब ये दोनों पार्ट्स जॉइंट होंगे ना तो बीच में हमें अटैच के लिए एक स्पेस लगेगी, इसलिए हमने इसे गैप में रखा है। अब 13 के बाद में हम 2 चेन लेकर टर्न लेंगे और जैसे हमने इस तरफ का पार्ट बनाया है ना, बिल्कुल ऐसे ही हमें इस तरफ भी बना लेना है। जो मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बिल्कुल वैसे ही आपको बनाना है। 2 चेन लेकर टर्न लेना है, फर्स्ट गैप एंड सेकेंड गैप आपको एक करना है, बाकी सब में आपको हाफ हाफ डबल क्रोचेट लेने हैं। 13 को हमें 11 करना है, तो कॉर्नर तक लास्ट के 2 गैप तक हम हाफ डबल क्रोचेट लेते जाएंगे। इसी तरीके से हर एक गैप में हमें हाफ डबल क्रोचेट लेते जाना है। लास्ट के जो 2 गैप बचेंगे उन्हें हमें जॉइंट करना है। ये देखें, ये हो गया, काउंट कर ले एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ पर ये 13 के बाद 11 होगा इसलिए। अच्छा, वैसे मैंने गाइज हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि काउंट करते हुए बनाते जाएं ताकि आपको बाद में कोई डिफ़िकल्टी ना हो। ये इस तरह से। और सारे धागों में से हमें बाहर आ जाना है। फिर हम 2 चेन लेकर टर्न लेंगे। पहले स्टार्ट में 2 गैप को एक करेंगे, वैसे ही जैसे मैंने पहले आप लोगों को बताया। फिर हर एक गैप में 1 टाइम हाफ डबल क्रोचेट, फिर से लास्ट के जो 2 गैप हैं उन्हें हमें एक करना है। फिर 2 चेन लेकर टर्न, दो गैप को एक करेंगे, फिर बीच में लास्ट के 2 गैप तक स्टिच बनाते जाएंगे इस तरीके से और ये 2 गैप को एक करेंगे। अब हमें लास्ट लाइन बनानी है, ये वाली। 2 चेन लेंगे, 2 गैप को एक करेंगे, फिर सिंगल सिंगल 3 स्टिच बनाएंगे और फिर लास्ट के जो 2 गैप बचेंगे उन्हें एक कर लेंगे इस तरीके से। और ये हमारा हार्ट शेप बिल्कुल कंप्लीट है। अब हमें यहाँ पर धागा कट करना है।
2 चेन लेंगे, यहाँ पर लॉक कर लेंगे और बैक साइड में अटैच कर लेंगे। बैक साइड में हमें 1-2 जगह से धागा उठाना है ताकि वो फिर फ्रंट साइड में आए ही ना। उसके बाद में आप बचा हुआ धागा कट कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, वैसे तो दोनों साइड एक जैसी ही है, यहाँ पर हमने दोनों पार्ट लेने हैं। इसके जो धागे हैं वो हमने इस तरफ से अटैच किए हैं, तो इसे हम ऐसे रखेंगे और ये अटैच वाले धागे आपको दिख रहे। नीचे वाला पार्ट हमें उल्टा रखना है। ये देखिए, इसका फ्रंट साइड ये रहा, ये हमने उल्टा रखा, उल्टे पर हम ये सीधा रखेंगे। अब ये एक्स्ट्रा धागे हम कट कर सकते हैं। इस तरीके से ये हो गया ऐसे। अब हमें क्या करना है, ये फ्रंट, ये दोनों बैक साइड, फिंगर पर धागा फोल्ड करके स्लिप नट लेंगे और कहीं से भी आपको स्टार्ट करना है। यहीं से हम स्टार्ट कर लेते। ऐसे आपने दोनों तरफ से बराबर नीडल डालनी है, धागा लेते हुए बाहर आना है और इस धागे में से भी बाहर आ जाना है। फिर नेक्स्ट गैप नीडल डालनी है, धागा लेते हुए बाहर आना है और इस गैप में से भी बाहर आ जाना है, इस तरीके से। हर एक गैप में ऐसे ही हम करते जाएंगे। अगर आपको लगता है कि स्टिच बड़ी है तो आप एक गैप में 2 स्टिच भी ले सकते हैं, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। इस तरह ये देखिए, ऐसे ही आपको स्टिच करते जाना है। ये कॉर्नर पर हमें एक स्टिच बनानी है, वो मैं आपको बताती हूँ। जब आप कॉर्नर पर आ जाओ तो आपको यहाँ पर 3 टाइम्स सिंगल क्रोचेट लेना है। ये देखिए, ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर, आपको दोनों गैप दिख रहे हैं। इन गैप में आपको 3 टाइम्स सिंगल क्रोचेट लेना है। अब जो यहाँ पर ये स्टार्ट में हमने धागे लिए हैं ना, वो दिख रहे हैं, तो उन्हें अंदर की तरफ ले ले और सिंगल क्रोचेट लेना है। हमें नीडल डालनी है, धागा लेते हुए बाहर आना है और दोनों धागों में से बाहर आ जाना है, इस तरीके से। फिर यहाँ से हम स्लिप स्टिच लेते जाएंगे। इस तरह से हमने वन साइड में पूरा स्टिच कर लिया। अब ऐसे ही हम इस तरफ से भी पूरा स्टिच करके आपको बता दें। ये देखिए, मैंने यहाँ से यहाँ तक से स्टिच कर लिया है। अब हमें इसमें कॉटन डालना है, तो यहाँ पर मैंने ये कॉटन लिया है। आप थोड़ा थोड़ा करके सही से पूरे इसमें आपको इक्वली डालते जाना है। पहले कॉर्नर पर अच्छे से डाल दें। आप इसे
इसे कितना फुलाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको इसमें कॉटन डालना है, कोई लिमिट नहीं है कॉटन की। ऐसे हम इसे पूरा फुल करेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर सिर्फ इतना ही इसमें कॉटन डाला है। अब मैं यहाँ से इसे इतना स्टिच कर लूँगी। उसके बाद में हम सॉरी इतना नहीं, इतना स्टिच करेंगे। उसके बाद में हम इस एरिया में डालेंगे और उसके बाद में हम यहाँ तक स्टिच करेंगे एंड देन इस एरिया में डालेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पर इतना स्टिच किया है इसे। अब ये जो स्पेस है इसमें हम कॉटन डाल देंगे। अच्छे से आपको एक इक्वली आपको डालना है, ऐसे नहीं है एक तरफ आपने ज़्यादा डाल दिया एक तरफ कम डाल दिया। चेक करते रहे डालकर। ये देखिए यहाँ पर कम लग रहा है तो यहाँ पर भी कम है तो यहाँ पर हम और डाल देंगे। और अगर थोड़ा ज़्यादा डालोगे तो चलेगा, क्योंकि जब बच्चे या फिर हम बच्चों को खेलने वगैरह देते हैं तो वो थोड़ा सा दब जाता है, इसलिए थोड़ा कॉटन आप ज़्यादा ही इसमें प्रेस करके डालो। स्टार्ट में आपको फुला हुआ लगेगा लेकिन फिर वो नॉर्मल हो जाएगा। इस तरह ये देखिए अब यहीं से हमें स्टिच करना है। कॉटन डालने के बाद में भी आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होने वाली है इसे बनाने में, बिल्कुल आराम से आप बना लोगे। यहाँ पर हमें कॉर्नर में थोड़ा सा अच्छे से बनाना है ताकि एक शेप आ जाए। ये देखिए ये रहा इसका कॉर्नर जिसमें हमने एक गैप छोड़ा था। इस गैप में आपको हाफ क्रोचेट लेना है, हाफ डबल क्रोचेट, ऐसे दोनों धागों में से आपको बाहर आना है इस तरीके से। और फिर यहाँ पर भी हम स्लिप स्टिच लेंगे एंड सेम यही इस तरफ से भी हम स्लिप स्टिच बनाकर ये पूरा हार्ट तक कंप्लीट करेंगे। मतलब कि ये जो ऊपर का राउंड है ये हाफ तक हम पूरा स्टिच कर लेंगे। उसके बाद में हम इसमें कॉटन डालेंगे, क्योंकि हम जब ज़्यादा कॉटन यहाँ ऊपर डाल देते हैं तो फिर ये स्टिच करने में प्रॉब्लम आती है। इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा कॉटन डालना है, फिर थोड़ा स्टिच करना है, फिर थोड़ा कॉटन डालना है। इससे आपको बनाने में बहुत आसानी होगी। और इस तरह के हार्ड शेप या राउंड शेप या फिर स्टार टाइप के क्वेश्चन अगर आप बनाना चाहते हैं तो यही यार्न लेना बहुत अच्छी क्वालिटी का है। बहुत सारी वेबसाइट पर आपको मिलेगा लेकिन यहाँ का मुझे सबसे बेस्ट लगा, तो आप इसलिए मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड कर रही हूँ। और इस तरफ अब हम कॉटन डाल देंगे, इतनी जगह है आराम से चला जाएगा।
तरह से। अब ये हमें पूरा यहाँ से यहाँ तक स्टिच कर लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह ये ऑलमोस्ट बिल्कुल डन हो गया है। और अब हमें यहाँ पर 2 चेन एक्स्ट्रा लेनी है एंड देन धागा कट करना है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हुआ है लेकिन हेल्पफुल होने वाला है वीडियो, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। और 50K का गिव अवे आने वाला है, तो कमेंट करते रहे ताकि मुझे पता चले कि आप लोग मेरे लॉन्ग टाइम सब्सक्राइबर हो। और इस तरीके से यहाँ से हमें एक स्टिच उठानी है और ये धागे को अंदर की तरफ ले लेना है। मैं हमेशा बताती हूँ, बताने की वैसे ज़रूरत नहीं है मेरे सब्सक्राइबर्स को, लेकिन जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं उन लोगों के लिए ये छोटी छोटी बातें बतानी ज़रूरी होती है ताकि उन लोगों को अच्छे से समझ में आए। और अब जो धागा आपको कहीं से थोड़ा बहुत बाहर दिख रहा होगा किसी स्टिच का, तो उसे आप कट कर सकते हैं क्योंकि हमने काफ़ी अच्छे से कवर किया है, तो कुछ भी खुलने वगैरह का डर नहीं है। सो ये हमारा हार्ट शेप का कुशन बिल्कुल रेडी हो गया है। ऐसे हमने 2 बनाए हैं। सो अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ आपको शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, रेड कलर का जो बटन है उसे प्रेस कर दें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि मैं जब न्यू वीडियो डालूँ तो आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या देखना है मुझे कमेंट करके बताएं। वैसे मेरे सेकंड यूट्यूब चैनल पर गिव अवे चल रहा है, वीकली गिव अवे। सेकंड चैनल की लिंक बी नेचुरल सीक्रेट्स जो चैनल का नाम है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और मेरे इंस्टाग्राम के 2 पेज हैं, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और इस थ्रेड की परचेस लिंक, इस नीडल की परचेस लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो प्लीज़ चेक कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। बाय गाइस।